कुछ अच्छी खबरें हैं इस हफ्ते भी, लेकिन कुछ खबरें इस हफ्ते भी ऐसी हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। एंड बहुत हद तक आपके ज़ख्मों पे, आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिलना शुरू होंगे। जो आप थे नहीं, आपने हालात और वाक़यात की वजह से अपने आप को वैसा समझना शुरू कर दिया था, आप दोबारा उस खोल से बाहर आएंगे और हकीकत का सामना करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। अगस्त का आखिरी हफ्ता जो तकरीबन 22 अगस्त से शुरू होकर 29 अगस्त तक चलेगा, इन 7 दिनों में 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं लिब्राज। एंड बहुत हद तक आपके ज़ख्मों पे, आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिलना शुरू होंगे। कुछ अच्छी खबरें हैं इस हफ्ते भी, लेकिन कुछ खबरें इस हफ्ते भी ऐसी हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मैं जो तीनों इवेंट्स इस हफ्ते होने वाले हैं उन्हें सिंगल लाइन में बयान कर देता हूँ, टेक्निकल बातें, एंड देन फिर उसे आम फहम के लिए एक्सप्लेन करूँगा। आपके लिए मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा आपके 12th एंगल पर, कोई ख़ास असर नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल मरकरी की रेट्रोग्रेशन एक इवेंट है, उसके बारे में मैं राय ज़रूर दूंगा। सूरज आपके लिए 12th एंगल पर चला जाएगा। ये एक कमज़ोर इवेंट है, लेकिन बहरहाल इसका भी इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर किस नौइयत का होगा, जो उसकी पॉजिटिविटीज़ हैं वो भी बयान करूँगा और जो कुछ उसकी सेंसिटिविटीज़ हैं वो भी बयान करूँगा। 27 ऑफ अगस्त को मार्स नाम का प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। 2 साल के बाद ये पहली दफ़ा मुमकिन हुआ है। पहले ये 2021 में आया था, 2022 में ये आपके फर्स्ट एंगल पर नहीं आया, एंड अब 2023 में आया। इसके बाद ये 2025 में आपके फर्स्ट एंगल पर से गुजरेगा। ये टेक्निकल साइड से अब इसकी तफसील बयान करता हूँ। मरकरी की रेट्रोग्रेशन एक ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से आपकी जो एक्सप्लेनेशन लेवल्स हैं, माइंड स्किल्स हैं, ये मांद पड़ती हैं। लेकिन ये क्योंकि 12th एंगल पर रेट्रोग्रेड हो रहा है और अपने ज़ाती घर वर्गों में रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट कोई ज़्यादा सिवियर, डिजास्टरिंग या इरिटेटिंग नहीं आएगा। इसकी वजह से आपकी ज़ात पर से वो खोल उतरेगा जो मसनूई तौर पर आपने बना लिया था अपने ऊपर। सादा लफ्ज़ों में बयान करता हूँ आम फहम के लिए, कि जो आप थे नहीं, आपने हालात और वाक़यात की वजह से अपने आप को वैसा समझना शुरू कर दिया था, आप दोबारा उस खोल से बाहर आएंगे और हकीकत का सामना करेंगे। आप स्ट्रेंथ में कितने हैं, जीनियस कितने हैं, स्पिरिचुअल कितने हैं, ड्यूटीफुल कितने हैं, आपके प्लान्स कितने इफेक्टिव थे, आपने गलतियां क्या की, आपकी आदतें बुरी क्या थीं, ये सब आपको अंदाज़ा होने लगेगा। ये रियलिस्टिक अप्रोचेस आपके लिए बेनिफिशरी ही हैं एक तरह से। जो लोग अपनी खामियों से सीखते हैं या जो लोग अपनी कमज़ोरियों को समझकर आगे बढ़ते हैं, वो लोग ज़्यादा कामयाब रहते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा होता है कि उनकी वर्थ क्या है। एक और बात, मरकरी जब भी कभी रेट्रोग्रेड होता है, उससे आपकी जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो वैसा ही रहेगा जैसा आप पहले थे, लेकिन दूसरों पर उसका इम्पैक्ट थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। लोग जल्दी आपसे एग्री नहीं करेंगे, लोग जल्दी आपके नज़रिया से मुत्तफिक नहीं होंगे, किसी हद तक ज़हनी हम आहंगी में कमी आएगी, फ्रैंकनेस की कमी। जिन लोगों से आप बहुत प्यार किया करते थे, वो लोग आपको कूल सा रिस्पॉन्स देंगे, हल्का सा। तो ऐसा 3 हफ्ते तक होता रहेगा, लेकिन ये चीज़ें शॉर्ट टर्म हैं, ये चीज़ें सिखाती हैं, लेसनफुल होती हैं, और ये लाइफ लेसन हैं, बुक्स में से नहीं मिलते, ये आपको हकीकत का सामना करके ही मुयस्सर आते। दूसरी खबर, सूरज का आपके 12th एंगल पर आना है। साल में एक दफ़ा सूरज 12th एंगल से गुजरता है, इसकी वजह से आपके इरादे थोड़े कमज़ोर पड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लिब्राज अपने इरादों में इतने मजबूत होते हैं कि अगर सूरज उन्हें सपोर्ट ना भी करे तो वो खुश उसलूबी चलते रहेंगे। लेकिन अगर कोई लिब्रा वीक बिहेव करे, अपने डिसीजन प्रॉपर टाइम पर ना ले सके, अपने डिसीजंस एक्यूरेसी के साथ ना ले सके, ऐसे लिब्रास को फिर कुछ रेमेडीज़ परफॉर्म कर लेनी चाहिए। वो आर्टिफिशियल फ्यूल्स कहलाते हैं, वो मैं एंड पर बयान कर दूंगा। मार्स 27 ऑफ अगस्त को आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ पॉजिटिव न्यूज़ एंड दिस इज़ बिग वन। मार्स के फर्स्ट एंगल पर आने से जितनी भी मुकाबले की फ़िज़ा बनी हुई है आपकी ज़िंदगी में, आप फ्रेंडली
कंपटीशंस में हैं या अपोजिशन आपको बहुत तंग कर रही है, कोलीग्स आपके लिए टफ टाइम क्रिएट कर रहे हैं, या आपको अपनी परफॉर्मेंसेस करने में ही आपकी अपनी ज़ात ही ट्रबल दे रही है और आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आफ्टर 27 ऑफ अगस्त दिस इज़ माई प्रेडिक्शन कि आप वो साइड रिपेयर होते हुए देखेंगे, कंपटीशंस को विन करता हुआ देखेंगे, लोगों का अपोजिशन लेवल कम होगा, एंड आपके अंदर फिज़िकल स्ट्रेंथ जनरेट होगी, जिसकी वजह से आप हर काम को पूरा करने की सलाहियत रखेंगे। मार्स की जितनी भी पेशन गोइयाँ हैं वो मरकरी की पेशन गोइयों के बिल्कुल बरक्स हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्स और मरकरी आपस में एक दूसरे के उलट पेशन गोइयाँ कर रहे हैं, मार्स आपको कंपटीशन विन कराने एंड मरकरी आपको जहनी कोफ्त या इरिटेटेड बिहेवियर की तरफ ले जाने की कोशिश करे, तो जीतेगा मार्स। Mars is more effective, Mars is more reliable, Mars is more fast and Mars is on right position। मुझे लगता है कि आप ये सेक्टर में अपनी कामयाबियों को हासिल ज़्यादा करेंगे एंड डिस्पर्स कम होता हुआ देखेंगे। मार्स के अगले 2 फ़ायदे ये हैं कि मार्स आपके सेकंड एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, जिसकी वजह से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखेंगे। और इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि ये आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब ये अच्छे एंगल पर होता है तो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स, टीम वर्क, दोस्तों की तरफ से फेवर, फैमिली की तरफ से फेवर, फैमिली को आपकी तरफ से फेवर, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, ये सब हो पाएंगी। सो ये एक सिंगल प्लैनेट कई तरह से बिहेव करता हुआ आपकी रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को भी, सूरज के 12th एंगल पर जाने को भी, एंड वीनस की रेट्रोग्रेशन जो आपका रूलिंग प्लैनेट है उसकी रेट्रोग्रेशन को भी बहुत हद कवर करेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेव नहीं करेगा। मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ ऐसे फ्यूल्स मुयस्सर हो जाएंगे जो वीकनेसेस को बैलेंसली या पैरेलल टू द नेचर लेकर चल सकते। अगले कुछ हफ्तों में फिर वीनस ने डायरेक्ट हो जाना है, मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा, एंड देन यू आर अगेन ऑन ट्रैक इंशाल्लाह। जुपिटर आपके लिए 8th एंगल पर है, सैटर्न आपके 6th एंगल पर, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वीनस रेट्रोग्रेड है, यूरेनस रेट्रोग्रेड है। दिस इज अ सीजन ऑफ रेट्रोग्रेशंस लिब्रा, सो यू हैव टू केयरफुल। वक्त को ज़रा समझ कर चलिए। अगर टाइम बिहेवियर को समझ कर चलेंगे तो चीज़ें सेटल रखेंगे। कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट आपकी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। उम्मीद यही करता हूँ कि आप कवर कर जाएंगे, चीज़ों को चीज़ों को डाइजेस्ट अच्छे अंदाज से करेंगे एंड प्रोसीड अच्छे अंदाज से करेंगे। कुछ कमियां रह जाएं तो सूरज शम्स पढ़िए, दैट इज़ आइडियल। मेरे 23 साल कैरियर में बेहतरीन रेमेडी सूरज शम्स ही रही, एंड इसका मैंने कई दफ़ा इजहार लोगों से, या जो सक्सेसफुल पीपल थे जिन्होंने सूरज शम्स को कंटिन्यूसली पढ़ा, उनसे सवालिया तौर पर पूछा और कमेंट्स भरे हुए आए कि उन्होंने जब भी सूरज शम्स पढ़ी उनको दिल का सुकून भी मुयस्सर आया एंड टाइम बिहेवियर्स की कॉम्प्लिकेशन, गर्दिश अय्याम से निजात भी मिली। एज अ लिब्रा, येलो सफ़ायर पहनना, ओपल पहनना, रूबी पहनना आपके लिए अच्छा रहता है। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको फेवर देते हैं। जो लोग स्ट्रॉन्ग लिब्रा हैं, उम्मीद है कि वो सिर्फ इन रेमेडी से ही कवर हो जाएंगे। जो लोग वीक लिब्रा हैं और चीज़ों को उलझा बैठे हैं, उन्हें फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि चीज़ों को सही अंदाज से फाइंड आउट किया जा सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और उन्हें कितने रेमेडी से रिजॉल्व करना है। वो इसके नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ होती हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं लिब्रास, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते जो ये इवेंट सामने आएंगे, ये अगले हफ्तों में मैच्योर होते जाएंगे और मौका मिलेगा हमें इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, इन चीज़ों को समझने का। जो चीज़ें आप इस साल देख लें, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी, मार्स का पहले घर में आना, सूरज का 12th एंगल पर जाना, इनको याद भी रखा करें। जैसे आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को याद रखते हैं कि सुबह अमूमी तौर पर कैसी होती है, सर्दियाँ अमूमी तौर पर कैसी होती हैं, फिर अगले साल उसी तजर्बे पर मबनी अपने इक़दामात करते हैं। वो चीज़ें नज़र आती हैं, पेन देती हैं, इसलिए आप उन्हें याद रखते हैं। ये चीज़ें नज़र नहीं आती लेकिन ये चीज़ें हैं। यकीन मानिए, सोलर सिस्टम सिर्फ सूरज पर मबनी नहीं है। सूरज उसको रूल कर रहा है, बट उसमें जुपिटर, मार्स, वीनस, मरकरी, सैटर्न, यूरेनस, ये सब प्लैनेट्स हैं। ये जहन नशीन साइंसेज, थ्योरीज पूरी मुयस्सर है। अगर आपको वो प्लैनेट्स दिखते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लैनेट हैं भी नहीं,
वो प्लैनेट मौजूद हैं, बिहेव करते हैं, उन्हीं के फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से ज़मीन पर हयात रन कर रही है। अगर उनमें से कोई एक प्लैनेट भी वहाँ से हट जाए तो ज़मीन पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ चांद हट जाए तो इंसान ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव करेंगे, पेनलेस, इमोशनलेस। खैर, ये बात लंबी हो जाएगी। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा लिब्रास, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।